नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के क्रम में आज हमारा 7वां वीडियो है, क्लास 7। और आज के वीडियो का टॉपिक है हैमर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हैमर कैंडल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हैमर कैंडल है, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक सिंगल कैंडल है और ये यूज होता है रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में। कौन सा रिवर्सल पैटर्न? रिवर्सल पैटर्न कौन सा? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, आप लिखिएगा। ये हैमर कैंडल है और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। और ये सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल होता है चार्ट पे। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो वही कैंडल है जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसे हमने हैंगिंग मैन का नाम दिया था। दोस्तों, अगर आप सिंगल कैंडल को देखेंगे तो हाँ, ये वही कैंडल है, हैंगिंग मैन ही कैंडल है। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। हैंगिंग मैन से इसका नाम हो चुका है हैमर। क्यों? क्योंकि आप पिछले वीडियो को जाकर फिर से देखिए, जब हैंगिंग मैन हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हैंगिंग मैन एक बियरिश सिंगल कैंडल होता है जो रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। हैमर बुलिश सिंगल कैंडल होता है। तो अगर यह कैंडल ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो हम उसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। लेकिन यही कैंडल जब ट्रेंड के नीचे बनता है, एक सेलिंग चल रही हो स्टॉक में और वो स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और बॉटम पे ये कैंडल दिख जाए, तब उस कैंडल का नाम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये बॉटम पे है, टॉप पे नहीं। और बॉटम पे अगर ये कैंडल बनता है तो हम उसे हैमर कैंडल कहते हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हैंगिंग मैन कैंडल में और हैमर कैंडल में दोनों दिखने में सेम दिखेंगे। लेकिन हैंगिंग मैन कैंडल ट्रेंड के ऊपर बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, टॉप पे जाकर बनता है। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड के एंड में बनता है, बिल्कुल नीचे। तो ये फर्क है दोनों कैंडल में। चलिए अब और जानते हैं हैमर कैंडल के बारे में। दोस्तों, हैमर कैंडल का जो रियल बॉडी होता है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। जैसे कि हमने शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कैंडल में देखा था कि बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। हैमर के सिचुएशन में जो ग्रीन कलर का हैमर होता है, जिसमें बॉडी ग्रीन कलर की होती है, वो ज्यादा बुलिश होता है रेड कलर के हैमर से। लेकिन दोनों होते हैमर है, ज्यादा बुलिश ग्रीन कलर का हैमर होता है। और दोस्तों, किसी भी कैंडल को हम हैमर तभी कहेंगे जब उस कैंडल का जो लोअर शैडो है, जिसे हम विक या टेल कहते हैं, वो कम से कम 2 गुना बड़ा हो अपने बॉडी से। 2 गुना से ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा परफेक्ट हैमर कहलाएगा। लेकिन आइडियली कम से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए अपने बॉडी से ये विक, तब हम उसे हैमर कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है जानना, कि बहुत ही छोटा विक अगर एक ऊपर में हो तो वो चलेगा। एक बहुत छोटा विक चलेगा ऊपर में, लेकिन वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर कोई विक नहीं है तब तो परफेक्ट है, लेकिन अगर बहुत छोटा सा एक विक है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये हैमर है। तो जैसे अगर ऐसा विक है तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे कि ये अभी भी हैमर है। लेकिन ये विक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया ऊपर का विक भी तो फिर इस कैंडल का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि हैमर कैंडल का सेटअप क्या होता है। हैमर कैंडल कभी भी बनेगा तो वो बनेगा डाउन ट्रेंड में। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एक हैमर है तो सबसे पहले मैंने बताया था कैंडल स्टिक पैटर्न काम तभी करता है जब हमें तीन चीजें मिलती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज थी कि ट्रेंड होना चाहिए, फिर हमें पैटर्न मिलना चाहिए और फिर उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। तो हैमर के सिचुएशन में सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड के बॉटम में हमें एक हैमर कैंडल मिलेगा, तो ये ट्रेंड हो गया, ये पैटर्न हो गया। और जब प्राइस हैमर के ऊपर, हाई के ऊपर जब निकल जाए तब कंफर्मेशन हो गया कि ये अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं हैमर के ऊपर और हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप बाई करेंगे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारा ट्रेंड है, ये पैटर्न है और फिर उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगी जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो हैमर के सेटअप में डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। अज्यूम कीजिए कि अगर ये अप ट्रेंड होता यहाँ और फिर ये कैंडल यहाँ ऊपर में बनती, तब ये कैंडल हैमर नहीं कहलाता। अगर अप ट्रेंड में बनती तो वो कैंडल हैंगिंग मैन कहलाता। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हैंगिंग मैन और हैमर में। एक दो बातें और मैं ऐड कर दूं कि कई लोग गलती क्या करते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं होता है, प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा होता है, प्राइस ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे प्राइस कैसे चल रही है, रेंज में प्राइस है, साइडवेज ट्रेंड में प्राइस है, और फिर उनको वहां पे हैमर दिख जाता है और वो सोचते हैं कि ये हैमर बन गया, जिसके ऊपर हम बाय कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और बाद में होता क्या है कि उसके बाद फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आकर स्टॉप लॉस इसका कट कर देता है। दोस्तों आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। मैं आपको आपकी गलतियां भी इसमें बता दे रहा हूँ जो आप फ्यूचर में कर सकते हैं। आप ट्रेड तभी लेंगे जब एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद एक हैमर कैंडल बना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो हैमर के बनते ही बाई साइड की एंट्री ले लेते हैं। जो थोड़े से डिफेंसिव ट्रेडर होते हैं वो प्राइस के हैमर के ऊपर जाने का वेट करते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर ट्रेड करते हैं जो लोग, वो पूरी एक कैंडल को हैमर के ऊपर बनने का वेट करते हैं, फिर वो अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना रिस्क देखकर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों अब हम डिफरेंट टाइप के हैमर्स को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। ये चार कैंडल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं और इन चारों को हम हैमर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चारों का जो टेल है, जो विक है, वो अपने बॉडी से कम 2 गुना बड़ा है, तो चारों को हम हैमर बोल सकते हैं। और अगर ये चारों एक डाउन ट्रेंड के बाद में, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि डाउन ट्रेंड है, उसके बाद चारों में से कोई भी एक कैंडल बन जाए इस तरह की, और उसके बाद जब प्राइस ऊपर चलने लगे तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर ये हैमर बन गया तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है, बुल्स मार्केट में हावी हो चुके हैं, मार्केट में बाइंग आ चुकी है। लेकिन दोस्तों बाकी वीडियो की तरह मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। ट्रेडिंग में सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, आपकी साइकोलॉजी होती है। आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर ट्रेड करना है और अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये हुआ हैमर के बारे में कि हैमर कितने तरीके से बन सकता है। दोस्तों चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हैमर जब बनता है
तो उस वक्त साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट की और कंट्रोल में कौन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हैमर बनता है तो एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। तो एक डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आ रही होती है या फिर स्टॉक आ रहा होता है तो ये यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, क्योंकि ग्रीन कलर की बॉडी है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे है। उसके बाद मार्केट में चूंकि डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे की तरफ जाता है और ये कैंडल रेड कलर की बन रही होती है। यहाँ पर आने के बाद में प्राइस का रिजेक्शन मिलता है लो पे, और फिर से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करके क्लोजिंग यहाँ पर दे देते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन होती है मार्केट और ओपन होने के बाद में यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, जो सेलर्स है वो प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं यहाँ तक आते आते सेलर्स जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं, यानी कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये था डाउन ट्रेंड में। तो उसके बाद होगा क्या, तो ये ट्रेंड हमें मिल गया और हमें एक पैटर्न मिल गया, हैमर पैटर्न, जो कि बुलिश रिवर्सल होता है। कॉन्फर्मेशन हमें तब मिल जाएगा जैसे ही प्राइस इस हैमर के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तब कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि बुल जो है एक्टिव हो चुके हैं इस मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आपको करना क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी सेल साइड में बैठे हुए हैं, आपने सेल किया हुआ है और आप प्रॉफिट में हैं, तो प्राइस जब भी इस हैमर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे आप एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने का सही टाइम तो तभी होता है जैसे ही आपको हैमर दिखे आप एग्जिट हो जाइए। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो जैसे ही प्राइस हैमर के ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस को आप हैमर के ऊपर ट्रेल कर दीजिए और वो हिट हो जाता है तो आप प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में नहीं है तो आप एक नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हैमर के हाई के ऊपर और अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल देंगे। तो ये साइकोलॉजी होती है मार्केट की जब हैमर कैंडल बनता है तब। दोस्तों अब सवाल है कि इन दोनों हैमर में कौन ज्यादा बुलिश है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ग्रीन कलर का हैमर ज्यादा बुलिश होता है। कैसे आप देख लीजिए, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में ओपन होने के बाद में ये जब पर्टिकुलर कैंडल डाउन ट्रेंड में चलते रहने के बाद में जब मार्केट इस पर्टिकुलर मोमेंट पर कैंडल बनाना स्टार्ट की तो ये इसका ओपन प्राइस हुआ, मार्केट नीचे गई थी। यहाँ आने के बाद में सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया वापस। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग जो है वो ओपन के ऊपर होती है, यानी कि यहाँ पे क्लोज है इस कैंडल का, तो यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ओपन प्राइस के ऊपर ले जाके क्लोज किया। जैसे रेड कैंडल में होता क्या है कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी, उसके बाद सेलर्स एक्टिव थे उस वक्त मार्केट में, वो प्राइस को नीचे लेकर गए, यहाँ से बाइंग एक्टिव हुई और प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यानी कि ओपन प्राइस के नीचे हुई। तो हम देखते हैं कि ग्रीन कलर का जो हैमर होता है वो ज्यादा बुलिश होता है रेड कलर के हैमर से। चलिए अब चलते हैं हैमर को लाइव चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे वो कैसा दिखता है। अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ा है, अब चार्ट पे भी इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों ये चार्ट है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का, डेली का चार्ट है और इसमें हम हैमर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ तक ये नीचे आया और डाउन ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा है, परफेक्ट क्लियर कट हैमर कैंडल। उसके बाद हुआ क्या आप देखिए, हम करते क्या है, हमें एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए, डाउन ट्रेंड मिल गया, हैमर मिलना चाहिए, हैमर मिल गया, प्राइस को इस हैमर के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगले दिन, चूंकि डेली का चार्ट है, अगले दिन प्राइस इस हैमर के ऊपर गया था लेकिन ऊपर से प्राइस का रिजेक्शन आया, फिर नीचे आ गया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा आगे 4 दिनों तक। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने रूल बताया था कि आपको स्टॉप लॉस
हैमर के नीचे लगाना है। तो अगर आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया रहता तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटता। ये बहुत बढ़िया से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस आपका कट नहीं करेगा, लेकिन नीचे के लेवल को इसने रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद एक बढ़िया इसने अप मूव दिया है। आइए चार्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर ये यहाँ तक अच्छा अप मूव दिया, उसके बाद यहाँ आकर इसने शूटिंग स्टार बना दिया। और जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, आई थिंक वीडियो नंबर 3 या 4 में, कि जब शूटिंग स्टार के बाद में शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बन जाए, उसके बाद में प्राइस शूटिंग स्टार के नीचे आ जाए तो आपको सेल कर देना है। अगर आप बाई साइड है तो आपको एग्जिट हो जाना है। तो हम यहाँ पे बाई करते हैं और यहाँ पर एग्जिट होते हैं। तो इस तरह से आप अगर डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। डिलीवरी में 1 डे के चार्ट पे कहीं अगर आपको हैमर दिख जाए डाउन ट्रेंड में, जब ये हैमर कैंडल बने तो आप बाई कर सकते हैं, और इस तरह का शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैंडल दिख जाए तो आप सेल करके बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम हैंगिंग मैन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये ऊपर जा रहा है यहाँ अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में आने के बाद में ये देखिए, ये टॉप पे इसने हैमर बनाया। कैंडल तो हैमर है, लेकिन ये अप ट्रेंड में हैमर बनाया, तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे। और प्राइस जैसे ही इस हैंगिंग मैन के नीचे जाए, आप सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लेके। और फिर देखिए मार्केट कितने बढ़िया तरीके से अभी तक डाउन ट्रेंड में थी यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हर कैंडल को रीड करना जान जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद मिलेगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, कैंडल्स पढ़ने आते हैं, प्राइस को पढ़ना आता है, प्राइस के एक्शन को पढ़ना आता है, तो आप ट्रेडिंग को एज अ करियर ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं प्राइस एक्शन का एक ट्रेनर भी हूँ, तो आप लोगों में से जो भी लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नया बैच बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको प्राइस एक्शन की बहुत ही छोटी छोटी बातें बताऊंगा और बहुत ही टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा, जहाँ पे आप प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब आप मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद में आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तब आपका चार्ट ऐसा ही दिखेगा। आप किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे, बिना किसी इंडिकेटर के आप ट्रेड करेंगे, सिर्फ आपको चार्ट दिखाई देगा, आपको प्राइस दिखाई देगा, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे। तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही सिखाता हूँ। तो आज की क्लास खत्म हुई जिसमें हमने हैमर को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।